हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। घटना के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। किसान शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंचकुला कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या मामले में स्वघोषित धर्मगुरु राम रहीम की सजा का आज ऐलान होगा। 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में राम रहीम समेत कृष्णलाल, जसवीर, सबदिल और अवतार भी दोषी माने गए। रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुजरात के सूरत के करोडरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे, जबकि हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लापता हैं। कोट्टयम में 13 लोगों की मौत और इडुक्की में 8 लोगों की मौत हुई है। पठानमथिट्टा के पहाड़ी इलाके बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मीनाचल और मणिमाला में नदियां उफान पर है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गाँव बाहरी दुनिया से कट गए हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य की कोट्टयम की मुड़कायम में एक वीडियो सामने आया जिसमें नदी के तेज बहाव में एक घर बह गया। बता दें कि राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में देर रात तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में आज बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश होगी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। सिस्टम के चलते अधिकांश छत्तीसगढ़ में आज हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश का कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं रायपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून की विदाई के बाद भी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। कल शाम से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर में भारी बारिश के आसार है। वहीं शिवपुरी, बैतूल, गुना और राजगढ़ में भी बारिश की संभावना है। आज बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक है। कश्मीर में फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने साउथ कश्मीर की कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। कश्मीर पुलिस के आईजी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों को भेजी गई इस एडवाइजरी में कहा गया कि उनके एरिया में रहने वाले सभी गैर कश्मीरी मजदूरों को नजदीकी पुलिस, सीआरपीएफ या सेना के कैंप लाया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उगाही में लिप्त है। टैक्स एक्सटॉर्शन हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, सबका विनाश, महंगाई का विकास हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49 लाख 14 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 7,555 नए केस से आंकड़ा 48 लाख 54 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 74 मौत से अब तक 26,865 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,773 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47 लाख 39 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में 87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 75 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 59 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 28 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 60 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 95 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
विश्व प्रसिद्ध दशहरा बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने रविवार देर शाम भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की और स्थानीय लोगों को सौगातें दी। उन्होंने दलपत सागर आइलैंड के उत्तरी छोर में 1,92,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए पाथवे पेंटिंग विद्युतीकरण कार्य और 76 लाख रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मारपाल गांव में मॉडल स्कूल का जायजा लेकर छात्रों से बात करेंगे। साथ ही बकावन ब्लॉक के गिरोला गांव जाएंगे, जहां मां इंगलाजिन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही सीएम आदिवासी समाज के लोगों और समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। रायपुर में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम दरबार जनता के लिए उनका खुला रहेगा। मंत्री टेकाम आज राजीव वन में जनता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान वे आम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिल सकता है। दिवाली से पहले सरकार कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। डीए देने के लिए वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव भेजा है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी डीए की मांग कर रहे हैं। कोरोना के चलते प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं होने से डीए रोका गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज एक बार फिर दिल्ली दौरे पर जाएंगे। बता दें कि रविवार को ही मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से सरगुजा लौटे थे। वहीं सिंहदेव दिल्ली दौरे को रूटीन दौरा बता रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक कांग्रेसी नेता को श्रद्धांजलि देने दतिया पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए पीसी शर्मा ने उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। इस दौरान पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कई सवालों पर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल रायसेन विदिशा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। पहले दिन राज्यपाल ने विदिशा जिले के उदयगिरी में गुफाएं देखी, तो दूसरे दिन रायसेन जिले के सद्धारा स्तूपों, हलाली डैम समेत इको गार्डन का भ्रमण किया। यूजीसी मापदंड अनुसार वेतन देने समेत 4 मांगों को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ आज प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांग को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव करेंगे। अतिथि व्याख्याता संघ मंत्री पटेल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। केशकाल नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को ठोकर मार दी। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते ये दुर्घटना हुई। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं घटना के बाद सड़क में लंबा जाम लग गया। केशकाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाया। मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने नकेल कसी है। पुलिस की टीम ने एक खाद गोदाम में छापामार कार्रवाई की, जहां से 1000 से ज्यादा डीएपी और यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया है। दुर्ग के बनभरत के ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नंदिनी नगर थाने का घेराव किया। दरअसल दशहरा पर्व के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई, लेकिन थाने से 500 मीटर दूरी होने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जिससे विवाद और बढ़ गया और जमकर मारपीट हुई। विदिशा जिले के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में लगभग 15 से अधिक खाली बसें खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि खड़ी जीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियों की बैटरी फटने से जोरदार धमाका भी हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कटनी के परौहा पिपरिया गांव के महाकाली मंदिर में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। दंतेवाड़ा के मुर्की पटेलपारा में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के गले में चोट के निशान मिले हैं। धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। रतलाम के आलोट में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में जा गिरा। बेटे को गिरता देख मृतक नदी में छलांग लगाकर बेटे को तो बचा लिया, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाया। कड़ी मशक्कत के बाद पिता के शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। भाटापारा के लिमतारा में रायपुर बिलासपुर मार्ग पर मेटाडोर वाहन पलटने से 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिमगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 12 लोगों की हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर के चाची मोड़ में एक किसान के साथ 50,000 की उठाईगिरी हो गई। किसान महेश गुप्ता बैंक से पैसे निकालकर दुकान के सामने खरीद रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश शुल्कों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम पर हजारों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। दरअसल एक बैंक कर्मी से विधायक के नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने 25,000 रुपए मांगे थे। बैंक कर्मी ने 23,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद बैंक कर्मी विधायक के पास पैसे लेने गया। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमतरी की मगरलोड पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी के गहने भी बरामद किए। आरोपियों ने बोलेरो में एक घर से करीब 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। बिलासपुर में विसर्जन के दौरान बदमाशों ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी पकड़े गए बदमाश आदतन अपराधी हैं, जो लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली भी करते थे और कमीशन पर ड्रग्स भी बेचते थे। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। सीएसपी कोतवाली की टीम ने यह कार्रवाई की है। जब्त चरस की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी के रुद्री पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्ति तेंदुए की खाल बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंबाह कस्बे में पुलिस और प्रशासन ने एक मावा बनाने की डेयरी पर छापा मारा, जहां 300 किलो मावा और 500 किलो से अधिक सफलता दूध जब्त किया गया। डेयरी संचालक के पास से कई खतरनाक केमिकल मिले हैं, जिन्हें मिलाकर डेयरी संचालक मावा और घी तैयार करता था। दतिया जिले में IPC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जिले के हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय और हड़ा पहाड़ के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बदहाल हो गई है। इस खबर को IPC24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को लापरवाही बरतने पर निलंबन और पद से हटाने की चेतावनी दी है। खंडवा के पदम कुंड में सैकड़ों मछलियों के मरने का मामला सामने आया। पानी में बड़ी संख्या में मछलियां मरी दिखाई दी, जिसकी सूचना नगर निगम को दी गई। सूचना मिलती नगर निगम के अफसर तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंदिर समिति के मुताबिक मछलियों के मरने का मामला पहली बार सामने आया है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के पलटन घाट में एक मगरमच्छ मृत अवस्था में मिला। शव को देखते पर्यटकों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अंबिकापुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगल में लकड़ी लेने गए युवक पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर वन परिक्षेत्र में 11 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शाजापुर जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को बीजेपी प्रतिनिधि के परिवार की एक महिला को डिलीवरी के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गर्भवती महिला की डिलीवरी नहीं कराई गई, जिसके बाद महिला के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच जमकर विवाद हुआ। कोरिया के एकलव्य आदर्श स्कूल की छात्रा भुवनेश्वरी सिंह ने जेईई 2021 की परीक्षा में 424वीं रैंक हासिल की है। चयन से स्कूल के साथ परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं भुवनेश्वरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया। डाक सप्ताह 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मनाया गया। रविवार को अंतिम दिन पोस्ट मास्टर जनरल R.K. जयबाते ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डाक विभाग को तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया। रायपुर में चलाया जा रहा क्लीन इंडिया अभियान का आयोजन शहर के महादेव घाट में किया गया। क्षेत्रीय निदेशक भुवनेश जैन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्यों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का है, खासतौर पर ऐसे प्लास्टिक जो कि गल नहीं सकते। हड्डी रोग सर्जन को नई दिशा देने के लिए राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के भोपाल चैप्टर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 300 से ज्यादा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने शिरकत की। बता दें कि कॉन्फ्रेंस को गांधी मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। भानुप्रतापपुर में राजपूत क्षत्रिय समाज ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने राजपूत शिरोमणि महाराज प्रताप के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किए। इसके बाद शस्त्र पूजा की गई। साथ ही सामाजिक बैठक में कार्यकारिणी का गठन भी किया गया।
खंडवा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का था। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। धार में आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 घंटे तक पथ संचलन निकाला गया। इसका शुभारंभ किला मैदान से सुबह 8 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला, जिसमें करीब 2500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। वहीं पथ संचलन का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर नगर के लोगों ने स्वागत किया। धमतरी के सोना मगर गांव में एकादशी पर रावण दहन करने की अनोखी परंपरा है। इस गांव में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला नहीं बल्कि सहस्त्र बाहु रावण की निर्वस्त्र मूर्ति होती है, जिसके पुजारी वध करते हैं। फिर बाद में श्रद्धालुओं के पवित्र मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं और एक दूसरे को तिलक लगाकर जीत की खुशियां मनाते हैं। ग्वालियर में बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई के पहले सिंदूर खेल का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर नाच गाना किया, जिसके बाद मां दुर्गा को विदाई दी गई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय में चल रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। मीटिंग में 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। घटना के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहा है। किसान शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा उन्होंने की है। आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंचकुला कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या मामले में स्वघोषित धर्मगुरु राम रहीम की सजा का आज ऐलान होगा। 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में राम रहीम समेत कृष्णलाल, जसवीर, सबदिल और अवतार भी दोषी माने गए। रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुजरात के सूरज के करोड़ा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लापता हैं। कोट्टायम में 13 लोगों की मौत और इडुक्की में 8 लोगों की मौत हुई है। पठानमथिट्टा के पहाड़ी इलाके बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। हिमाचल और मणिमाला में नदियां उफान पर है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गांव बाहरी दुनिया से कट गए हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कोट्टायम के मुंडकायम में से एक वीडियो यहां से सामने आया, जिसमें नदी के तेज बहाव में एक घर बह गया। बता दें कि राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में देर रात तेज बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में आज बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश होगी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। सिस्टम के चलते अधिकांश छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। रायपुर में सुबह से रुक कर बारिश हो रही है। मानसून की विदाई के बाद भी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। कल शाम से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर में भारी बारिश के आसार है। वहीं शिवपुरी, बैतूल, गुना और राजगढ़ में भी बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट की गई। खराब मौसम के चलते एटीसी ने फ्लाइट लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट को इंदौर डाइवर्ट किया गया है। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की मजबूती के साथ शुरुआत हुई। फिलहाल सेंसेक्स 380 पॉइंट चढ़कर 61,685 पर और निफ्टी 115 पॉइंट चढ़कर 18,450 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 61,817 पर और निफ्टी 18,500 में खुला। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,14,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 7,555 नए केस से आंकड़ा 48,54,000 के पार पहुंच गया। वहीं 74 मौत से अब तक
865 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,773 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,49,000 के पास पहुंच गई है। राज्य में 87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 75 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 69 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 28 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 60 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 95 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। दरअसल त्योहारी सीजन के चलते कुछ दिनों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन सीजन खत्म होती धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, खेल, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी गई। बता दें कि राजधानी में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ग्वालियर जिले में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। ग्वालियर दतिया जिले की सीमा में सिंध नदी पर अवैध उत्खनन हो रहा है। सिंध नदी से अवैध रेत उत्खनन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बंदूकधारी रेत माफिया बेखौफ रेत का उत्खनन कर रहे हैं। पनडुब्बी और हिटैची मशीन से लगातार रेत निकाली जा रही है। दतिया जिले में IPC-24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जिले के हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय और रोड़ा पहाड़ के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बदहाल हो गई थी। इस खबर को IPC-24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को लापरवाही बरतने पर निलंबन और पद से हटाने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम भूपेश आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मड़पाल गांव में मॉडल स्कूल का जायजा लेकर छात्रों से बात करेंगे। साथ ही बगावन ब्लॉक के गिरोला गांव जाएंगे, जहां मां इंगलाजिन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही सीएम आदिवासी समाज के लोगों और समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने रविवार देर शाम भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों को सौगातें दी। उन्होंने दलपत सागर आइलैंड के उत्तरी छोर में 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बनाए गए पाथवे पेंटिंग विद्युतीकरण कार्य और 76 लाख रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज एक बार फिर दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। बता दें कि रविवार को ही मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से सरगुजा लौटे थे। वहीं सिंहदेव दिल्ली दौरे को रूटीन दौरा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जोर लगा दिया। दोनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते दौरा स्थगित करना पड़ा। सीएम किन्नौद और जावर में आज चुनावी सभा करने वाले थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान सज्जन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि गृह मंत्री का पद सरकार में नंबर 2 पर होता है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सज्जन ने भेंट करार दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज खंडवा दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कमलनाथ खंडवा लोकसभा के पुनासा में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है। आए दिन डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार झूठ के नारियल फोड़कर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन जनता इस झांसे में नहीं आएगी। जनता सच का साथ देगी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिल सकता है। दीपावली से पहले सरकार कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। डीए देने के लिए वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव भेजा है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी डीए की मांग कर रहे हैं। कोरोना के चलते प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं होने से डीए रोका गया है। 3 दिनों से लापता रायपुर जिले के खरोरा नगर पंचायत अध्यक्ष पन्ना देवांगन को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस लगातार 3 दिनों से उन्हें खोज रही थी, जिसके बाद आज देवांगन बेमेतरा जिले में मिले। फिलहाल रायपुर पुलिस देवांगन को खरोरा लेकर आ रही है। यूजीसी मापदंड अनुसार वेतन देने समेत 4 मांगों को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ आज प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांग को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव करेंगे। अतिथि व्याख्याता संघ मंत्री पटेल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। केशकाल नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को ठोकर मार दी। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते यह दुर्घटना हुई। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं घटना के बाद सड़क में लंबा जाम लग गया। केशकाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाया।
मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस नकेल कसने में जुटी है। पुलिस की टीम ने एक खाद गोदाम में छापामार कार्रवाई की, जहां से 1000 से ज्यादा डीएपी और यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया है। विदिशा जिले के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में लगभग 15 से अधिक खाली बसें खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि खड़ी जीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियों की बैटरी फटने से जोरदार धमाका हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दंतेवाड़ा के मुर्खी पटेल पारा में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के गले में चोट के निशान मिले। धारदार हथियार से वार के निशान है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली के बैठन थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक की टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिसे पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। दतिया जिले में कुछ बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद ट्रक चालक युवती को पटवारी फार्म हाउस के बाद छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली है। बिलासपुर में विसर्जन के दौरान बदमाशों ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी पकड़े गए बदमाश आदतन अपराधी है, जो लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली भी करते थे और कमीशन पर ड्रग्स भी बेचते थे। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। सीएसपी कोतवाली की टीम ने यह कार्रवाई की। जब्त चरस की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी के रुद्री पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्ति तेंदुए की खाल बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंबाह कस्बे में पुलिस और प्रशासन ने एक मावा बनाने की डेयरी पर छापा मारा, जहां 300 किलो मावा और 500 किलो अधिक सफलता दूध जब्त किया गया। डेयरी संचालक के पास से कई खतरनाक केमिकल मिले हैं, जिन्हें मिलाकर यह डेयरी संचालक मावा और घी तैयार करता था। नारायणपुर में एक जवान ने जिले के एसपी पर गंभीर आरोप लगाया। जवान ने एसपी यू उदय किरण पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जवान के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगल में लकड़ी लेने गए युवक पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में युवक के मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर वन परिक्षेत्र में 11 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शाजापुर जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल शनिवार को बीजेपी प्रतिनिधियों के परिवार की एक महिला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां गर्भवती महिला की डिलीवरी नहीं कराई गई, जिसके बाद महिला के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच जमकर विवाद हुआ। कोरिया के एकलव्य आदर्श स्कूल की छात्रा भुवनेश्वरी सिंह ने जेईई 2021 की परीक्षा में 424वीं रैंक हासिल की है। चयन से स्कूल के साथ ही परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं भुवनेश्वरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया। डाक सप्ताह 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। रविवार को अंतिम दिन पोस्टमास्टर जनरल R.K. जयवय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डाक विभाग को तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया। रायपुर में चलाया जा रहा क्लीन इंडिया अभियान का आयोजन शहर के महादेव घाट में किया गया। क्षेत्रीय निदेशक भुवनेश जैन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्यों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का है, खासतौर पर ऐसे प्लास्टिक जो कि गल नहीं सकते। हड्डी रोग सर्जन को नई दिशा देने के लिए राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के भोपाल चैप्टर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से करीब 300 से ज्यादा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने शिरकत की। बता दें कि कॉन्फ्रेंस को गांधी मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया।
भानुप्रतापपुर में राजपूत क्षत्रिय समाज ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शस्त्र पूजा की गई। साथ ही सामाजिक बैठक में कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। धार में आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 घंटे तक पथ संचलन निकाला गया। इसका शुभारंभ किला मैदान से सुबह 8 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। इसमें करीब 2500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। वहीं पथ संचलन का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर नगर के लोगों ने स्वागत किया। दमतरी के सोना मगर गांव में एकादशी पर रावण दहन करने की अनोखी परंपरा है। इस गांव में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला नहीं बल्कि सहस्त्र बाहु रावण की निर्वस्त्र मूर्ति होती है, जिसके पुजारी वध करते हैं। फिर बाद में श्रद्धालु उसकी पवित्र मिट्टी को अपने घर में ले जाते हैं और एक दूसरे को तिलक लगाकर जीत की खुशियां मनाते हैं। ग्वालियर में बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई के पहले सिंदूर खेला का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर नाच गाना किया और इसके बाद मां दुर्गा को विदाई दी गई। गृह मंत्री अमित शाह आज सभी राज्यों के डीजीपी और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं। गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी और रात 10 बजे तक चलेगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा और समन्वय होगा। अमित शाह की यह बैठक ऐसे समय बुलाई गई जब आतंकी हमले की साजिश को लेकर लगातार मिल रहे इनपुट्स के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। लखीमपुर हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोको का आह्वान किया गया है। पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक रेलवे स्टेशनों की पटरियों पर किसानों ने अपना डेरा डाल दिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग को लेकर किसान रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों पर बैठ गए हैं, जिससे नॉर्दर्न रीजन में कुल 30 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय में चल रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। मीटिंग में 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। पंचकुला कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या मामले में स्वघोषित धर्मगुरु राम रहीम की सजा का आज ऐलान होगा। 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में राम रहीम समेत कृष्णलाल, जसवीर, सब्दिल और अवतार भी दोषी माने गए हैं। रंजीत सिंह साल 2002 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। गुजरात के सूरज के कडोडोरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इधर केरल में बाढ़ प्रभावित जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आधी रात से ही रुक रुक कर इलाकों में बारिश हो रही है। पंबा नदी पर बने कंकी डैम के 2 दरवाजे यहाँ पर खोले गए हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से आकार मचा हुआ है। राज्य के कोट्टयम के मुड़कैम से एक वीडियो सामने आया जिसमें नदी के तेज बहाव में एक घर बह गया। बता दें कि राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से फोन पर बात की। बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की और केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर विचार विमर्श किया। अधिकारी घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में देर रात से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में आज बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश होगी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। सिस्टम के चलते कांश छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं रायपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। मानसून की विदाई के बाद भी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। कल शाम से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर में भारी बारिश के आसार है। शिवपुरी, बैतूल, गुना और राजगढ़ में भी बारिश की संभावना है।
राजधानी भोपाल में खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट की गई। खराब मौसम के चलते एटीसी ने फ्लाइट लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट को इंदौर डाइवर्ट किया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49 लाख 14 हजार के पार हो गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 7,555 नए केस से आंकड़ा 48 लाख 54 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 74 मौत से अब तक 26,865 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,773 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47 लाख 39 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में 87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 75 लाख के पार कर गया, जिसमें 69 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 28 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 60 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 95 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। दरअसल त्योहारी सीजन के चलते कुछ दिनों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन सीजन खत्म होते ही धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, खेल, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी गई। बता दें कि राजधानी में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है। बता दें कि रविवार को ही मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से सरगुजा लौटे थे। वहीं सिंहदेव दिल्ली दौरे को रूटीन दौरा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जोर लगा दिया। दोनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते दौरा स्थगित करना पड़ा। सीएम किल्लौद और जावर में आज चुनावी सभा करने वाले थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान सज्जन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि गृह मंत्री का पद सरकार में नंबर 2 पर होता है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट करार दिया। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिल सकता है। दिवाली से पहले सरकार कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकते हैं। डीए देने के लिए वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव भेजा है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी डीए की मांग कर रहे हैं। कोरोना के चलते प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं होने से डीए रोका गया है। 3 दिन से लापता रायपुर जिले के खरोरा के नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस लगातार 3 दिनों से उन्हें खोज रही थी, जिसके बाद आज देवांगन बेमेतरा जिले में मिले। फिलहाल रायपुर पुलिस देवांगन को खरोरा लेकर आ रही है। ग्वालियर जिले में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। ग्वालियर दतिया जिले की सीमा में सिंध नदी पर अवैध उत्खनन हो रहा है। सिंध नदी से अवैध रेत उत्खनन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बंदूकधारी रेत माफिया बेखौफों का रेत उत्खनन कर रहे हैं। पनडुब्बी और हिटैची मशीन से रेत निकाली जा रही है। दतिया जिले में IB24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जिले के हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय और हाड़ा पहाड़ के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बदहाल हो गई थी। इस खबर को IB24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को लापरवाही बरतने पर निलंबन और पद से हटाने की चेतावनी दी है। केशकाल नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को ठोकर मार दी। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते ये दुर्घटना हुई। हालांकि घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं घटना के बाद सड़क में लंबा जाम लग गया। केशकाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाया। मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस नकेल कसने में जुटी है। पुलिस की टीम ने एक खाद गोदाम में छापामार कार्रवाई की, जहां से 1000 से ज्यादा डीएपी और यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया है। विदिशा जिले के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में लगभग 15 से अधिक खाली बसें खड़ी थी, जिस पर अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि खड़ी जीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियों की बैटरी फटने से जोरदार धमाका हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दंतेवाड़ा के मुर्की पटेल पारा में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के गले में चोट के निशान मिले। धारदार हथियार से वार के निशान है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
सिंगरौली के बैडन थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक के टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिससे पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। घटना के बाद गुस्साए भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। दतिया जिले में कुछ बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद ट्रक चालक युवती को पटवारी फार्म हाउस के बाद छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली है। बिलासपुर में विसर्जन के दौरान बदमाशों ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी कोतवाली की टीम ने यह कार्रवाई की। जब्त चरस की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नारायणपुर में जवान ने जिले के एसपी पर गंभीर आरोप लगाया। जवान ने एसपी यू उदय किरण पर मारपीट करने का आरोप लगाया। जवान के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल शनिवार को बीजेपी प्रतिनिधि के परिवार की एक महिला को डिलीवरी के दौरान जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गर्भवती महिला की डिलीवरी नहीं कराई गई, जिसके बाद महिला के परिजन और अस्पताल प्रबंधक के बीच जमकर विवाद हुआ। कोरिया के एकलव्य आदर्श स्कूल की छात्रा भुवनेश्वरी सिंह ने जेईई 2021 की परीक्षा में 424वीं रैंक हासिल की है। चयन से स्कूल के साथ ही परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं भुवनेश्वरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। रायपुर में चलाए जा रहे क्लीन इंडिया अभियान का आयोजन शहर के महादेव घाट में किया गया। क्षेत्रीय निदेशक मुनेश जैन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्यों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का है, खासतौर पर ऐसे प्लास्टिक जो कि गल नहीं सकते। हड्डी रोग सर्जन को नई दिशा देने के लिए राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के भोपाल चैप्टर का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से करीब 300 से ज्यादा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने शिरकत की। बता दें कि कॉन्फ्रेंस को गांधी मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। भानुप्रतापपुर में राजपूत क्षत्रिय समाज ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शस्त्र पूजा की गई। साथ ही सामाजिक बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया। धार में आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 घंटे तक पथ संचलन निकाला गया। इसका शुभारंभ किला मैदान से सुबह 8 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला, जिसमें करीब 2500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। वहीं पथ संचलन का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर नगर के लोगों ने स्वागत किया। धमतरी के सोनामगर गांव में एकादशी पर रावण दान करने की अनोखी परंपरा है। इस गांव में बुराई के प्रतीक रूप में रावण का पुतला नहीं बल्कि सहस्त्र बाहु रावण की निर्वस्त्र मूर्ति होती है, जिसका पुजारी वध करते हैं। फिर बाद में श्रद्धालु उनकी पवित्र मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं और एक दूसरे को तिलक लगाकर जीत की खुशियां मनाते हैं। ग्वालियर में बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई के पहले सिंदूर खेल का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर नाच गाना किया। इसके बाद मां दुर्गा को विदाई दी। कंप्यूटर बाबा की गाड़ी खड़ी ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें कंप्यूटर बाबा समेत 7 बैठे संत जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 22 से 27 अक्टूबर तक उपचुनाव में प्रचार करेंगे। सिंधिया उमा भारती के भी चुनावी कार्यक्रम तय हो गए हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सचिन पायलट के प्रचार करने पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रचार के लिए जिसे बुलाना है बुला ले, हम जिस नेता की जरूरत होगी वहां प्रचार के लिए भेजेंगे। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र के आमामुड़ा में अंतिम संस्कार में शामिल 17 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गांव की एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।